रसूल को बारह रबीउल अव्वल मुबारकबाद देती हूँ। दूसरी चीज कि आप सभी को ये पता है, जितने भी हमारे मीडिया के भाई, कि ये हमारा 5th ईयर है। पिछले 5 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने ये एक क्रिएटिव इनिशिएटिव निकाला है कि आज के दिन आपको सभी को पता है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी मोहब्बत दर्शाते हैं। मगर हमें ऐसा लगा था 5 साल पहले कि अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो उनकी सुन्नतों को लोगों तक पहुंचाना हमारा फर्ज है, और लोग जब इसको फॉलो करेंगे तब हमारी मोहब्बत मुकम्मल होगी। और अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो उनकी सुन्नतों को फॉलो करना ही हमारी मोहब्बत का सबसे बड़ा एक पैमाना होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज नोन एज प्रॉफिट फॉर ऑल। उन्होंने जितनी सोशल टीचिंग्स दी है, जितने सोशल मैसेजेस दिए हैं, महिला के ताल्लुकात से, बच्चों के ताल्लुकात से, राजकारण कैसे करना है उस ताल्लुकात से, लोगों के साथ व्यवहार कैसा करना है, पड़ोसी के साथ कैसा रहना है, बिजनेस कारोबार कैसा करना है, ये सारे जो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स है वो लोगों तक पहुंचाना, हमें ऐसा लगा कि ये सबसे बेहतरीन तरीका होगा नबी करीम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत दर्शाना। और जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे कार्डबोर्ड में लिखा है कि लोगों के लिए आसानी पैदा कीजिए। आज नफरत का जो ये माहौल हमें देखने को मिलता है, उसमें लोगों के लिए मुश्किल ना पैदा करें। जैसे कि हम नहीं कुछ भी बोलते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, और बस बोलने के लिए अल्लाह ताला ने हमें ज़बान दिया तो हम कुछ भी बोल देते हैं। तो हमारे नबी ने हमको कहा है कि हम बोलने से पहले सोचें, आसानी पैदा करें, लोगों को खुशखबरी दें, लोगों के लिए आसानी पैदा करें। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के बारे में सोचें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में मानने वाले हैं, पूरी दुनिया में जानने वाले हैं। जो हमारी गैर मुसलमान भाई बहनें भी हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानती है, उनके बारे में पढ़ती है, जो पढ़े लिखे हैं, जो जानकारी रखते हैं दीन की, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनके भी अगर आप उनसे भी पूछेंगे तो वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो टीचिंग्स और सोशल मैसेजेस है उसके बारे में आपको अच्छी बातें करेंगे। तो आज के दिन हमें ऐसा लगता है कि हमारा मेन ये करने का उद्देश्य ये था कि हम इतनी सारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स लेके खड़े हैं, अगर इसमें से एक भी किसी भी इंसान ने, जो आगे जाते लोग हैं, उन्होंने एक भी पढ़ के अपनी जिंदगी में अगर इसका अमल लाए तो हमें लगता है कि ये हमारी जो कोशिश है ये कामयाब रहेगी, और इसका सवाब हमें भी मिलेगा, हर लिखने वाले को मिलेगा, हर पढ़ने वाले को मिलेगा, और हर अमल करने वाले। तो ये काफी दिनों से 2 या 3 दिनों से कई कई बच्चियां ये हदीस लिख रही है, उनकी कितनी ताउन है ये हदीस लिखने में, उनको समझना और लिखना और लोगों तक मैसेज पहुंचाना कितना मुश्किल रहा है इसमें? बिल्कुल मुश्किल नहीं रहा, बिल्कुल मुश्किल नहीं। जहाँ पे नबी करीम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है सब आसान होता है। जहाँ पे मैंने हमेशा देखी, जब जब हमने ये हर साल ये प्रोग्राम रखे, भले ही तूफान आए, बारिश आए, मगर लोगों का जो मोहब्बत है, लोगों की जो जज्बा है, वो बिल्कुल भी ठंडा नहीं पड़ता है। हम लोग ये हर साल कईसों लिखते हैं, कईसों लिखते हैं, मगर ना हाथ दुखते हैं, ना सर दुखता है, ना कुछ हमें प्रॉब्लम आती है, ना थकान होती है। इतनी सारी बच्चियां इतने क्रिएटिव तरीके से लिखती है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं बहुत खुश हूँ। शुरू में तो हमने 2 साल खुद लिखते थे, मगर फिर उसके बाद लोगों का ही ये कहना था कि हमें भी मौका दे, क्योंकि लिखना भी सवाब है, नियत करके लिखना भी आपको सवाब। पल पल जो आप ये वहाँ पर बैठ के लिख रहे हो, पल पल आपके लिए नेकी लिखी जा रही है। जब हमारे नबी जब दुनिया में आए और उनको जब नबूवत मिली, उसके बाद बच्चियों को जो इंसाफ मिलना था उनको इंसाफ मिला। आज बच्चियां कहाँ से कहाँ पहुंच रही है, उनको लिए भी कहीं ना कहीं अभी कुछ सरकार के द्वारा जो बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है उसको लेकर किस तरह का संदेश रहेगा? फिलहाल मैं सिर्फ ये कहूंगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो जानते हैं वो तो जानते हैं, और अगर ये अर्ज करूँ कि लोगों को कि आप इसके बारे में और रिसर्च करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बच्चियों को मारा जाता था, गर्ल चाइल्ड के तौर पे, तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज को, उस प्रथा को कैसे रोका, और कैसे सिर्फ बच्चियों के नहीं, औरतों के लिए, चाहे औरत आपकी बीवी हो, आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, या आपकी औलाद हो, या कुछ भी हो, महिला या कोई गैर हो, आपका खून नहीं भी है मगर औरत है, तो उसके लिए कैसा व्यवहार करना, ये रसूलुल्लाह